आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, ये शब्द का ज्ञान, ठीक है। शब्द भंडार भी कह सकते हैं उसको। हमारे पास बहुत सारे, हम डेली बहुत सारे वर्ड्स सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो वर्ड जाके फिट हो जाता है, ठीक है। हम कोई भी शब्द रहते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो जैसे हमारे पास हिंदी के बहुत सारे वर्ड का एक कलेक्शन है दिमाग में, उसी प्रकार हमें इंग्लिश के भी वर्ड को अपने दिमाग में फिट करना होगा। तब जब हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे इंग्लिश के स्पोकन में, तो वो वर्ड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्पोकन के लिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी में हम सिंपल सीखते हैं कि इनका जो वर्ड है, मेन वर्ड क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। और जितना ज़्यादा हमारे पास शब्दों का ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन होगा, हम किसी लैंग्वेज में उतना अच्छा कमांड पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब हम वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी के लिए हमारा वीडियो है, सीरीज है। इसमें हम बहुत सारे धीरे धीरे ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसको हम आपके सामने लाएंगे। और आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखना है और अपने साथ एक कॉपी रखनी है और उसमें नोट्स बनाते चलना है। आपको याद रखिएगा कि अपने आप को कम से कम 10 वर्ड्स पर डे आपको याद करने हैं, कोई से भी 10 वर्ड इंग्लिश में वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप डिक्शनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिक्शनरी बहुत हेल्प करती है हमारे डिक्शनरी वर्ड की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप नई नई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, नई नई मैगजीन पढ़ सकते हैं, नई नई बुक पढ़ सकते हैं, उससे भी हमारा वोकैबुलरी बढ़ता है, ठीक है। मैं अपना खुद का बताऊं, मुझे भी हिंदी मीडियम से था मैं शुरुआत में, पर मैंने बहुत सारी नॉवेल्स रीडिंग करके मैंने अपना वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया है। इसी प्रकार आपके लिए भी सजेशन है, आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या कुछ भी। तो हम आज हमारा बेसिक वोकैबुलरी में हम सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश स्पोकन में जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको हम कैसे इंप्रूव करेंगे या उनको कैसे हम लर्न करते हैं, उनका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जैसे हम ही बोलते हैं तो ही, ही, तो इसका मतलब होता है वह। यह एक प्रोनाउन भी है और यदि किसी लड़के के लिए उपयोग किया जाता है ही। जैसे हम इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे कि ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है, या फिर ही इज अ नाइस बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, या फिर ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ही इज अ ब्रदर, वह एक भाई है। इस प्रकार से हम ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सी मतलब होता है लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, फीमेल के लिए, इसका मतलब वह होते हैं। जैसे कि वह एक लड़की है, इसको हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम सी लगा के बोलेंगे सी इज अ गर्ल। वह एक बहन है तो हम बोल सकते हैं सी इज अ सिस्टर। इस प्रकार से सी का प्रयोग भी हम हमेशा, कोई भी लड़की है या औरत है, कोई भी एज के लिए हो, तो उसकी जगह में ये एक प्रोनाउन होता है, इसको यूज किया जाता है सी का। इसका हिंदी मतलब होता है वह। अब देखते हैं दे होता है हमारा प्लूरल होता है। ये ही हमारा सिंगुलर था, सी भी हमारा सिंगुलर था, ये दे हमारा प्लूरल मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं तब हम दे का प्रयोग करते हैं। दे, इसको हिंदी में कहते हैं वे। जैसे कि हम कहते हैं वे आ रहे हैं, अब इसको हम इंग्लिश में बनाने क्या कहेंगे, दे आर कमिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। जैसे वे खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग, वे सो रहे हैं तो दे आर स्लीपिंग। इस प्रकार से दे का यू का हिंदी मीनिंग होता है तुम। अब यू भी एक हमारा सेकेंड पर्सन होता है और साथ में होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है हम यू, ठीक है। और ज्यादातर हम यू में आर का उपयोग करते हैं। अगर वर्ब यूज करते हैं तो यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा, ठीक है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी हो, यू आर टीचर्स, आप सब शिक्षक हो, है ना। यू आर मदर्स, आप सब माताएं हैं। इस प्रकार से यू का प्रयोग हम बहुत से करते हैं। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो। इस प्रकार से यू को हम हिंदी में तुम भी कहते हैं और इसके साथ में हम आप भी कहते हैं। जब यदि हमसे कोई बड़ा है तो हम उसके लिए आप का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे उम्र का है या हमसे छोटा है तो उनको तुम संबोधित कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में तुम और आप के लिए एक ही वर्ड होता है, वो होता है यू। इसके बाद नेक्स्ट होता है वी बताता है प्लूरल को, बहुवचन को। मतलब जैसे आई मतलब मैं, अब मेरे साथ कुछ और लोग होते तो हम सब बोलेंगे वी, हम। जैसे बोलेंगे हम भारतीय हैं तो हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी आर इंडियंस। इस प्रकार से हम वोकैबुलरी के माध्यम से भी स्पोकन कर सकते हैं। बस हमें अपने वोकैबुलरी पे कमांड रखना है।
इसके बाद जैसे कि हम कह सकते हैं हु ये हमारा एक प्रोनाउन भी है और यह एक क्वेश्चन WH क्वेश्चन भी रहते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। WH क्वेश्चन मतलब ये हम लोग को इन सभी वर्ड्स में हमारे WH आते हैं और साथ में ये सेंटेंस के पहले प्रयोग होके क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं। तो जैसे हु मतलब कौन, तुम कौन हो, तो हु आर यू, इस प्रकार से। वहां कौन है, हु इज देयर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद विच मतलब कौन सा, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे चॉइस हो तो कौन सा, जैसे मैं कहूँगा कि विच फिंगर मतलब कौन सी उंगली, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर विच क्लास डू यू रीड मतलब कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। या विच सिटी यू लिव तो आप कौन सी शहर में रहते हो, ठीक है, इस प्रकार से। वाट मतलब इसका तो बहुत सिंपल है, वाट का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। वाट को हिंदी में क्या ही बोलते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो, इस प्रकार से। हुज किसका, ठीक है। हुज भी ये होता है हमारा एक प्रोनाउन ही होता है। जैसे हुज पेन इज दिस, ठीक है, ये किसका पेन, इस प्रकार से। whom किसको, whom did you see आपने किसको देखा, किसको देखा, आपने किसको देखा। जहां भी किसको शब्द आए हिंदी वाला तो वहां पे उसके जगह हम प्रयोग करना है whom। why क्यों, why are you crying आप क्यों रो रहे हो। why are you laughing इस प्रकार से आप क्यों हंस रहे हो, इस प्रकार से। why are you sleeping आप क्यों सो रहे हो, इस प्रकार से हम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जैसे हाउ पे हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे, है ना। जैसे पूछते हैं, हम किसी से पूछते मिलते हैं बहुत दिनों बाद बोलते हैं ना आप कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू, तो वो आपको जवाब देगा आई एम फाइन, इस प्रकार कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। इसके बाद ईच मतलब होता है ये प्रति। ईच मतलब कि जब हमारे पास बहुत सारे चीज हों या बहुत सारे, ईच पेन कह सकते हैं, मैं बहुत सारे पेन हैं तो मैं कहूँगा ईच पेन इज वेरी नाइस मतलब मेरे सभी प्रति पेन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ईच मंथ इज, जैसे कि प्रत्येक माह बहुत सुंदर होते हैं तो ईच मंथ इज वेरी गुड या फिर ब्यूटीफुल, इस प्रकार। एवरी हम लगाते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज हो प्लूरल में, तब हम एवरी को प्रयोग करते हैं। जैसे माई एवरी स्टूडेंट इज ओबीडियंट मेरे प्रत्येक विद्यार्थी बहुत ही आज्ञाकारी है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एवरी का प्रयोग करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज हो और हमको एक साथ सबको संबोधित करना हो। जैसे एवरी स्टूडेंट ब्रिंग देयर होमवर्क सभी विद्यार्थी अपना अपना गृह कार्य लेके आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद मैनी का प्रयोग हम करते हैं अनेक के लिए, मतलब कि मैनी स्टूडेंट्स मतलब अनेक विद्यार्थी। या फिर मैनी फार्मर्स बहुत सारे किसान, इस प्रकार। ऑल का प्रयोग तो हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक होता है। ऑल का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ऑल मतलब कि जहाँ सबको बोलना हो, हम सबको, जैसे सब ठीक ठाक है तो ऑल इज वेल, इस प्रकार, ठीक है। सम मतलब यूज करते हैं हम कुछ के लिए, जब हम थोड़ा बोलना है, हमको चाहिए कि हम कहना है कि हमको थोड़े, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़े पैसे की आवश्यकता है, यदि हमको इंग्लिश में बोलना है तो आई नीड सम मनी मुझे थोड़े पैसे की आवश्यकता है। या फिर मुझे थोड़ी पानी की आवश्यकता है तो आई नीड सम वाटर, इस प्रकार से, ठीक है। हिज प्रयोग होता है उसका बोलने के लिए, किसी लड़के का है तो उसका हिज। बट जैसे हम उसको कैसे पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। उसके बाद हर उसकी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, लड़की के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज हर नेम उसके नाम क्या है लड़की के लिए। या फिर व्हाट इज हर फादर नेम उसके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज हर मदर नेम, इस प्रकार से। देयर उनका, ये देयर होता है प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे कि जैसे हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी बॉयज, और इसके बाद से या फिर उनका,
कि इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह एक प्लूरल होता है। हिज और हर को अगर एक साथ हमको लेना हो, यदि हिज लड़का होगा सिंगुलर तो हिज, लड़की होगी सिंगुलर तो हर, और यदि बहुत सारे हो तो देयर। ठीक है। अब उसके बाद यूअर। यूअर भी बहुत ही ज्यादा कॉमन बोला जाने वाला एक वोकैब है, वर्ड है। इसका प्रयोग होता है तुम्हारे के लिए। व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है, इस प्रकार से। या फिर व्हाट इज योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है, इस प्रकार से। माय, माय तो हम जनरली बहुत ज़्यादा बोलते हैं। माय का प्रयोग होता है मेरा कहने के लिए, मेरा। जैसे माय नेम इज, मेरा नाम। जैसे बोलना है कि मेरा नाम राहुल है तो माय नेम इज राहुल, इस प्रकार से। अवर, अवर मतलब हमारा। जब हमको बोलना हो कि जैसे हमारे देश का नाम भारत है तो हम कहेंगे आवर कंट्री नेम इज इंडिया, इस प्रकार से। हिम, हिम बोलना है तो उनको। ठीक है। और इसके बाद हिम हो जाएगा हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और देम हो जाएगा प्लूरल। ठीक है। उन दोनों का मतलब उनको, उनको हो जाएगा। जैसे कि हमको सिंगुलर में इसको प्रयोग करना है हिम का। जैसे गिव हिम पेन, उसको पेन दे दो। एक लड़का है उसको बोलना है हमको उसको पेन दे दो, तो हम कहेंगे गिव हिम पेन। यदि हम बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं जिसमें उनको पानी दे दो तो गिव देम वाटर, देम आ गया। मी का प्रयोग होता है, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। मी इसका मतलब भी होता है मैं, मुझे, मेरा। ठीक है। इसका मी मुझे बस नहीं होती, मैं भी होता है और मेरा भी होता है। ये आई का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। इसके बाद अस, अस मतलब ये होता है प्लूरल होता है। वी का प्लूरल होता है अस, मतलब वी का अपोजिट होता है। वी मतलब हम, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, हमें या फिर हमको। जैसे कि हमको पानी चाहिए तो गिव अस वाटर, है ना, इस प्रकार से। दिस मतलब होता है यह। दिस दैट का तो मैंने ग्रामर की वीडियो में बताया है अच्छे से। दिस का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के लिए, और जब हमको और चीज हमारे पास में पॉइंट आउट करना है। जैसे दिस इज पेन, दिस इज व्हाइट बोर्ड, इस प्रकार से। दैट का प्रयोग करते हैं जब हम कोई चीज दूर हो उसको पॉइंट आउट करना हो। जैसे दैट इज डोर, दैट इज विंडो, दैट इज फैन, दैट इज ट्री, दैट इज प्लांट, दैट इज चेयर, दैट इज व्हाइट साइकिल, इस प्रकार से। ठीक है। इट का प्रयोग मैंने बताया भी है अपने ग्रामर की वीडियो में भी कि इट का प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग चीज के लिए या फिर एनिमल के लिए। ठीक है। या फिर स्मॉल बेबी के लिए। जैसे कि इट इज अ डॉग, इट इज अ कैट, इट इज अ ऑक्स, इट इज अ काउ, ये एनिमल के लिए हो गया। इसके बाद इट इज अ ब्लैक बोर्ड, इट इज अ मैप, इट इज अ बॉटल, इट इज अ स्टैंड, इट इज अ फोन, ये हमारे नॉन लिविंग के लिए। इट इज अ बुक, इस प्रकार से। उसके बाद स्मॉल बेबी के लिए कि इट इज अ ब्यूटीफुल बेबी, है ना, तो हम स्मॉल बेबी के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें हमको कॉमन जेंडर होता है। उसमें हमें पता नहीं चलता कि वो बॉय है कि गर्ल है, तो हम उसको कॉमन जेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद इट्स, इट्स हमारा प्रयोग होगा, ये इट का ही प्लूरल होता है। यदि सिंगल है तो हम इट बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो इट्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नो। नो का प्रयोग तो आप सब जानते हो। किसी को हमको बोलना है, नहीं बोलना है, ना बोलना है किसी को, तो हम सीधे बोलते हैं नो। ठीक है। इसके बाद हम नॉट का भी प्रयोग करते हैं। नॉट का भी प्रयोग ना और नहीं के लिए किया जाता है। तो अब इतना तक हमारा भी